सो गाइस, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि एग्जिट पोल्स के हिसाब से मैंने आपको जो वीडियोस बनाए थे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसमें मैंने आपको पिछले 2019 के इलेक्शंस के बाद का भी रिजल्ट बताया था। और लिटरली आई रिग्रेट दिस अपॉर्चुनिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं शायद इस अपॉर्चुनिटी को रिग्रेट करता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हुई। देखो, लास्ट टाइम जब मैंने रिजल्ट देखा था 2019 का, उस टाइम मुझे शायद 3-4 महीने हुए थे मार्केट में। तो उस टाइम तो इतना पता नहीं था हमें कि किस तरह से मार्केट मूव आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुझे पता था कि हाँ, मार्केट में एग्जिट पोल्स अगर बीजेपी की तरफ हुए तो मार्केट एक बड़ा गैप अप या दे सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मैंने पूरा प्लान भी बना रखा था कि मैं 25 से 40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके जाऊंगा इसमें। बट पॉइंट इज कि जिस तरह का मार्केट का चार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया मुझे उससे पहले, और जैसा मैंने कहा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था इलेक्शन में बीच बीच में, तो कभी भी कंफर्मेशन आ तो रही थी कि हाँ, मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन ये 400 पार वाला सीन होगा ये हमें नहीं पता था, और अभी भी हमें नहीं पता है क्योंकि अभी एग्जिट पोल्स ही आए हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, मैं इस चैनल पे आपको हमेशा मेरी जो फीलिंग होती है एक्चुअल, वो हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं लिटरली रिग्रेट करता कर रहा हूँ आज कि इस पोजीशन को बहुत इजीली कैप्चर किया जा सकता था। एटलीस्ट 25,000 लगाते तो 75,000 या 80,000 के आसपास रुपया आराम से बन सकता था इस अपॉर्चुनिटी में। और ये अपॉर्चुनिटी 5 साल में एक बार आती है, ये छूट चुकी है हमसे। लेकिन मैंने उसका इफेक्ट अपनी दिन की ट्रेडिंग पे आने नहीं दिया, और मैंने नॉर्मली जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ नॉर्मल वैसे ही मैंने ट्रेडिंग करी है। अगर आप देखोगे 3300 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी, 800-800 रुपये के प्राइस चल रहे थे, तो टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे इसमें, तो मुझे लगता है 1,000 रुपये के आसपास की ब्रोकरेज भी जाएगी। तो 2300 के आसपास का प्रॉफिट हमारा आ जाना चाहिए। मिड कैप की एक्सपायरी थी, तो मिड कैप में तो मैंने लास्ट में ट्रेड करा था, जो मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग करता हूँ अपनी। तो कहीं ना कहीं 3300 का प्रॉफिट है। अच्छी स्ट्रीक चल रही है हमारी अभी भी। हमें बीच में बस 2 दिन लॉस हुआ था, अदरवाइज 15 तारीख से अगर आप देखोगे तो मैंने वीडियो में रिजल्ट भी डाल दिया था आपको कि पिछले 15 दिनों में हमने 40,000 कैपिटल से कैसे चला है। आज भी मैंने 40 के ऊपर सब कुछ विड्रॉ कर रखा है, 40 से ही कर रहा हूँ इस हफ्ते भी मैं। तो लेट्स सी ये हफ्ता कैसा जाता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और आज जिस तरह का मार्केट ने मूवमेंट दिया है मुझे लगता है जैसे लास्ट में जाते थे ब्रेकआउट आ गया था। और ये जो आप देख रहे हो ट्रेड्स 51,100 के, और ये तो मॉर्निंग में लिया था मैंने 50-700 मॉर्निंग या 12 1 साढ़े 12 के आसपास। ये जो 978 है ये मैंने लास्ट में लिया था, लेकिन एक लॉट ही ले पा रहा था मैं, क्योंकि 40,000 थे तो मैंने ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करा। एक लॉट, सॉरी 3 लॉट ले पा रहा था, 3 लॉट में था। तो मार्केट वॉलेटाइल बहुत था तो ज्यादा उसको होल्ड भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने होल्ड तो नहीं कराया। लेकिन उम्मीद मेरी यही है, क्योंकि देखो, आज अपॉर्चुनिटी उठ गई, अगर मैं कल फिर से होल्ड कर लेता और कल नहीं होता वो चीज, फिर से कॉन्फिडेंस जाता है। तो इसलिए मैंने आज कुछ भी होल्ड नहीं कराया। मैंने कहा जो मिल गया कोई बात नहीं, इंट्राडे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, कवर कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट भी हैं कल। और नॉर्मली कल भी गैप अप ओपन होना चाहिए मार्केट को। बट अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट में जितनी सीटें पिछली बार आई थी उसके आसपास या उससे थोड़ी सी कम दिखती हैं, तब मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। ये चीज आप याद रखना बिल्कुल भी। ठीक है। अगर हम बात करें, हमने पहले ही बात कर ली थी कि मार्केट 50,000 तो इजीली क्रॉस कर देगा, और 2,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। 800 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी का मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम का 2019 का 11,600 पे बंद हुआ था फ्राइडे को। और अगले दिन वो कुछ 11,900 के आसपास हो रहा था, मतलब वहां पे भी 4% का ही गैप अप हुआ था। आज 3.5% के आसपास गैप अप हुआ था। और उसके बाद मार्केट में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, कि अगर गैप अप ओपन होता है, नीचे आ रहा है, आने दो। और जब दोबारा से जो जो भी ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, वहां पोजीशन बनेगी। निफ्टी में तो ऐसा मौका नहीं मिला। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में जाते जाते ये ब्रेकआउट करके गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कल बैंक निफ्टी में गैप अप हो सकता है। बाकी बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि अब क्या हो सकता है आगे। देखो, कल अगेन, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। आज एक खेल और हुआ था इंडिया विक्स में। मार्केट में इंडिया विक्स क्रैश हुआ था, अगर आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं। ओपनिंग में ही अगर आप देखोगे 24 चल रहा था, 24 से सीधे इंडिया विक्स 19 आ गया था। तो ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास फॉल हो गया। फिर वहां से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत फेयर है, क्योंकि बढ़ता तभी है। और लेकिन ये जो क्रैश हुआ इंडिया विक्स का, उससे प्रीमियम्स इतनी तेजी से मूव नहीं कर रहे थे, इतनी तेजी से करने चाहिए थे। ठीक है। हालांकि ये भी वो काफी लोगों के लिए काफी वॉलेटाइल होगा, लेकिन जो लोग बजट पे ट्रेड करते हैं या जो लोग इलेक्शन पे ट्रेड कर चुके हैं, उनको पता होगा प्रीमियम और भी ज्यादा स्पीड से करते हैं। वो 20-20 पॉइंट के जो गैप्स लेता है प्रीमियम, वो अलग ही होता है। आज इतना कुछ नहीं लगा मेरे को। ठीक है। अगर हम बात करें अब थोड़ा डिटेल में कल क्या हो सकता है, देखो, सीधी सी बात है, निफ्टी में गलती से भी अगर मार्केट हमारे बीच में खुल गया इस रेंज के, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे प्रीमियम इतने हाई हैं, तो हो सकता है मार्केट को थोड़ी देर साइडवेज रखा जाए और खा लिया जाए पैसा। ठीक है। रिजल्ट के टाइम पे वॉलिटिलिटी तो होगी, तो ये रेंज मार्क करके रखना आप, क्योंकि इतना एग्जैक्ट लेवल बताना आज फिर से अगेन मुश्किल होगा। 23,050 और 23,340, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया तो अलग बात है। अगर गलती से ओपन हो गया और ये ब्रेक करता है 23,340, तो इजीली 200 पॉइंट आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल सकते हैं, 550 तक के, 540 तक के। बट अगेन 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाना, क्योंकि बड़ा ले सकते हो मूव आप जिस तरह की वॉलिटिलिटी रहेगी। और अगर मार्केट 23,054 निकालता है, तो मार्केट 22,850 या 22,900 तक आराम से इजीली आ सकता है।
तो इसके ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ, 540 तक आ सकता है। बट अगेन अगर आपको 100 सवा 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो भी आप निकल सकते हो। तो 450 और 500 मैक्सिमम तक का टारगेट रखते हैं। अगर मार्केट 23,054 के नीचे निकलता है तो मार्केट में इजीली हम 22,950 और 22,900 तक के मैक्सिमम यहाँ पे भी टारगेट, 850 से 870 तक के टारगेट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कल फिर से 23,500 के आसपास, अगेन पहले एक डिप आएगा क्योंकि 23,500 पे सेलर बैठे होंगे। मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है, डिप आता है, उसके बाद दोबारा निकालेगा ऊपर, तब आप बाय करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में अगर बिल्कुल कंफर्म हो रही है, हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बिल्कुल सेम हो जाता है, तो मार्केट और रैली करके 22,800 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि कल मैं भी एक्टिवली ट्रेड करने वाला हूँ। मतलब इतना नहीं करूंगा, बट हाँ एक्टिवली मार्केट देखूंगा जरूर। और बाकी अगर कोई बीज में काम आ जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी काफी लोगों की शिकायत थी, ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो इवेंट्स होते हैं, न्यूज होती है, एक यूज किया जाता है ट्रिगर की तरह मार्केट में तोड़ने के लिए लेवल्स को। अब हमारा ऑल टाइम हाई भी टूटकर जिस तरह की कैंडल बनी है, अगेन मार्केट अगर 51 150 निकलता है तो मुझे अचंभा नहीं होगा अगर कल मैं 52,000 भी देख लूँ मार्केट को। तो इसमें अगेन अगर मार्केट 51 150 के आसपास का लेवल निकालता है, अगर गलती से भी मार्केट फ्लैट ओपन हो गया 51 150 निकालता है, तो 51 500 51 550 तक पहले रुक गए, 550 भी निकाल दिया तो 52,000 भी आ सकता है। अगेन हम 51 700 720 तक की टारगेट लेंगे इसमें। मैं बड़े टारगेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल ये पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 100 150 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप, इसका एक तरीका होता है। अगर मार्केट 51 150 निकलता है, आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आधी क्वांटिटी बुक करो, आधी छोड़ दो, तो जैसे जैसे 100 पॉइंट ऊपर जाता रहता है उसके हिसाब से आप निकल सकते हो। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग के लिए देखो, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाइसी है। अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको। अगर मैं अभी इसका लो मार्क करूँ तो 1,000 पॉइंट नीचे ही लो आ रहा है। तो एक एक ओपनिंग मार्क कर लेते हैं हम इसकी। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मिनट पे देख लेते हैं, सेलिंग का लेवल अगेन डाइसी है थोड़ा सा। तो सेलिंग आपकी 50 500 के नीचे मार्केट आता है तो 50 400 मानना पड़ेगा। इस जोन के नीचे आता है, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की 50 मिनट की क्लोजिंग है, इसके नीचे आता है तब मार्केट इस 50 EMA को टेस्ट करने आ सकता है 50,000 तक। ये 300 400 पॉइंट मिल सकते हैं, बट सेलिंग थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट ऊपर रह सकता है पूरे दिन या फिर साइडवेज रह सकता है। नीचे आने के चांसेस अगर बीजेपी आती है तो बहुत कम होंगे। ठीक है, 51 164 510 720। अब अगेन इसमें अगर मार्केट 51 500 के आसपास ओपन होता है, मान लो 300 400 पॉइंट ओपन हो जाता है, अगेन पहले एक डिप आएगा। डिप के बाद अगर जब सेकंड हाफ में मार्केट हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप जब रिजल्ट थोड़े कंफर्म होंगे, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो सकता है यहाँ पे 500 600 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्लान करना होगा आपको। और मैं अगेन फिर से कहता हूँ कि आज थोड़ा सा मैं अपने आप से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो काफ़ी टाइम से और वो चीज़ आप एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ एक कन्फ्यूजन के कारण या एक डर के कारण। अगर मैंने 25,000 प्लान करा था तो मैं 10,000 तो लगा ही सकता था। तो कहीं ना कहीं 10,000 भी 40 50,000 आराम से इजीली हो सकते थे 40,000 के आसपास आज। बट कोई बात नहीं, ये मार्केट है, मार्केट मौके देती रहती है, आगे और भी मौके आएंगे। और जिस तरह से चल रही है हमारी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चाहे कुछ सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।